पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लगातार वो अपने बयानों के लिए चर्चे में बने रहते हैं, लेकिन अपने बयान पर इस बार वो घिर गए हैं। लगातार ब्राह्मण समाज के तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खुद दलित नेता भी मांझी के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके बयान का निंदा कर रहे हैं। चिराग पासवान है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान का निंदा किया और कहा है कि सभी लोग की आस्था का विषय है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है हर भगवान को लेकर के, हर पूजा पाठ को लेकर के, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो कहीं से सही नहीं है। चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात धर्म मज़हब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए, तो सरकार भी ये लोग गिराए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वाकिफों के लिए और बाकी अन्य कई मांगे की है, क्या कुछ? देखिए, कल मैं गया था गर्दनी बाग, जहाँ पे तमाम वार्ड सचिव संघ के लोग धरने पर बैठे हुए थे और उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उनकी अपनी जायज़ शिकायतें थी कि भाई पिछले 4 साल से जिनकी सेवा का इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने उनसे काम करवाए, उन्हीं के कामों को विधानसभा के चुनाव में बुलाने का काम किया, और आज 4 साल के बाद लगभग 1,15,000 के करीब इन लोगों को बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक आदेश के माध्यम से इन लोगों को पदमुक्त कर दिया गया। तो इस बात को लेकर इनकी अपनी तो सुना आपने चिराग पासवान को, जिन्होंने जीतन राम मांझी के बयान का निंदा किया है। दरअसल जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया था। उसके बाद से लगातार जीतन राम मांझी को बीजेपी हो या जेडीयू हो या हर दल के नेता हो, सब जो है जीतन राम मांझी को टारगेट कर रहे हैं। लगातार जो बयान आता रहता है जीतन राम मांझी का, इससे पूर्व मांझी ने एक बयान दिया था भगवान राम को लेकर के, उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन अब जो है नया बवंडर शुरू कर दिया है फिर से जीतन राम मांझी ने। आप बने हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।